शोगुन सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 अ स्टिक ऑफ टाइम। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है। हमें 1554 एडी दिखाया जाता है। 12 साल का तोरानागा अपनी पहली जंग में है। एक वॉरलॉर्ड मिजुगुची हार कर सरेंडर कर चुका है। वो खुद सेपुकू यानी रिचुअल सुसाइड करता है, लेकिन फाइनल ब्लो देना है तोरानागा को। एक लेजेंड बन गया था कि तोरानागा ने एक ही स्ट्राइक में उसका सर कलम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें सच्चाई दिखाई जाती है। असलियत में उसे 9 बार वार करना पड़ा था, तब जाकर ये वॉरलॉर्ड मारा गया। ये सीन काफी ब्रूटल था, मेसी था, लेकिन उसी दिन से तोरानागा का नाम मशहूर हो गया, द बॉय हु बिहेडेड अ वॉरलॉर्ड। इस सीन से हमें ये समझ में आता है कि असलियत और हिस्ट्री दोनों में बहुत फर्क होता है। जंग की हिस्ट्री किसी को हीरोइक दिखा सकती है, लेकिन असल में वो काफी खौफनाक होता है। प्रेजेंट डे यानी 1600 एडी में तोरानागा अपने हाफ ब्रदर साइकी नोबुतात्सु का इंतजार कर रहा है। ये अजीरो में मौजूद एक धुंध भरी सड़क है। याबुशिगे और हिरोमात्सु टेंशन में हैं। उनको लगता है कि साइकी ने ज्वाइन नहीं किया तो ये लोग जंग तो हार ही जाएंगे। साइकी आता है अपने सिल्वर आर्मर में। सब नॉर्मल लगता है। ये लोग मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं, साथ ही यूनिटी दिखाते हैं। अगले सीन में तोरानागा का बेटा नागाकादो और ओमी हॉट स्प्रिंग्स में रिलैक्स कर रहे हैं। नागाकादो इमोशनल है, कहता है मुझे अपने फादर के साथ लेगेसी बनना है। आई वॉन्ट टू डाई विद ऑनर। मैं इज्जत के साथ मरना चाहता हूँ ताकि मेरा नाम मशहूर हो जाए। नागाकादो कहता है मुझे खुद सेपकू कर लेना चाहिए था। मैं एक सैमुराई की मौत चाहता हूँ। ओमी का कहना है ऐसी मौत में कोई ऑनर नहीं होता, लेकिन नागाकादो नहीं सुनता। वो इमोशनली अनस्टेबल लगता है। ओमी कैजुअली कहता है अगर सब कुछ सिंपल होता तो मैं भी अपनी फिशिंग विलेजेस वापस चला जाता। दोनों के बीच कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच है। नागाकादो जोश में है, वहीं ओमी ज्यादा ग्राउंडेड है, उसे सिंप्लिसिटी चाहिए। वहीं नागाकादो को नाम रोशन करना है। इसके बाद साइकी, तोरानागा और उनकी आर्मी एक बैंक्वेट टेबल पर है। शराब का दौर चल रहा है, कैजुअल बातचीत हो रही है। साइकी तोरानागा के लेजेंड को प्रेज करता है, उसकी एक स्ट्राइक वाली कहानी रिपीट करता है। सब हंस रहे होते हैं, लेकिन उसी मोमेंट में साइकी बोलता है मैं इशिदो के साथ जा रहा हूं। तोरानागा के लिए ये एक धोखा है। साथ ही साइकी डिमांड करता है कि नागाकादो, जिसने नेबारा जोजन को मारा था, अब सेपुकू करे, यानी खुद की जान ले। यहाँ पर फुल टेंशन हो जाती है। साइकी कहता है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 24 घंटे हैं। फूजी जंगल में ट्रेनिंग कर रही है। नागाकादो आता है और गिल्ट फील करता है। कहता है मैं अगर उस दिन कुछ करता तो आपका बच्चा और पति जिंदा होते। फूजी आराम से कहती है हम वही करते हैं जो उस वक्त सही लगता है। ब्लैक थॉर्न को दिखाया जाता है, वो गुस्से में है। क्रिम्सन स्काई प्लान फेल होने वाला है। याबुशिगे उसे प्रोवोक करता है, स्वॉर्ड निकालता है। ब्लैक थॉर्न कहता है मारना है तो मार लो, आई एम डन। सारे कैरेक्टर्स के बीच टेंशन साफ दिख रही है। वहीं बुंतारो और मरिको के बीच बातचीत होती है। बुंतारो उसको कहता है मैं अंजिन को मारना चाहता हूँ, ऐसा लगता है वो तुम्हें प्यार करता है। वहीं तोरानागा का कहना है अगर तुम अंजिन को मारते हो तो मरिको को भी मरना पड़ेगा। मरिको का कहना है कि मेरे जीवन पर सिर्फ मेरे पति का हक है, यानी वो मरने के लिए तैयार है। बुंतारो वापस चला जाता है, ऐसा लगता है उसका दिल टूटा हुआ है। अगले सीन में तोरानागा अपनी वसीयत लिख रहा है। वो जिन को एडो में जमीन का एक टुकड़ा प्रॉमिस करता है। जिन आती है, इंसेंस स्टिक जल रही है। उनके पास उतना ही वक्त है जब तक ये स्टिक जलती रहेगी। जिन तोरानागा को कहती है मैं एडो में एक कॉर्टिजन गिल्ड बनाना चाहती हूँ। पहले तो तोरानागा इस बात के लिए मना करता है, मगर फिर जिन की बातों से मान जाता है। वो उसके विजन और वफादारी से इम्प्रेस है। वही तोरानागा सबको बुलाता है। उसके ग्रुप में शामिल इम्पोर्टेंट लोग, परिवार, सब एक लाइन में बैठे हैं। तोरानागा कहता है क्रिम्सन स्काई कैंसिल हो गया है, मैं ओसाका जा रहा हूँ हथियार डालने। सब शॉक में हैं। ब्लैक थॉर्न गुस्से में चिल्लाता है। मारिको चुप है, सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं कहती। ब्लैक थॉर्न कह रहा है मैं वापस जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। वही साइकी एक कोर्टिजन के साथ वक्त बिता रहा है। बाहर से नागाकादो एंटर करता है, तलवार से अटैक करता है। इनके बीच लड़ाई होती है। इस बीच नागाकादो स्लिप कर जाता है, सर पर एक पत्थर लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। साइकी एकदम शॉक्ड है और वहां से भाग जाता है।
ये मोमेंट काफी ट्रैजिक है। एक यंग वॉरियर ने जोश में आकर बदला लेने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई जिसमें कोई ऑनर नहीं था। सुबह का वक्त है, सब कुछ शांत है। तोरानागा एक तालाब के पास खड़ा है जहां नागा कादो की मौत हुई थी। मारिको दूर से देख रही है। ब्लैक थॉर्न भी खामोश है। साइकी जा चुका है। जिन की जमीन उसके नाम हो गई है। तोरानागा का चेहरा शांत है, लेकिन कुछ प्लान उसके दिमाग में जरूर है। ये एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। एक तरफ तोरानागा का फ्लैशबैक और उसकी ब्रूटल रियलिटी, दूसरी तरफ धोखाधड़ी, सरेंडर और बेटे की दर्दनाक मौत। जिन का टी हाउस वाला आइडिया, मारिको का त्याग और ब्लैक थॉर्न का गुस्सा, सब कुछ लेयर बाय लेयर अनफोल्ड होता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इमोशनल लगा? नागा कादो का जोश में आकर अटैक करना, तोरानागा का सरेंडर करना, या जिन का पावरफुल मूवमेंट? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए। जो भी है कमेंट करके बताते रहिए। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। ओके बाय।